नौगढ़ विजयगढ़ में थी टकरार। नौगढ़ का था जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार। 90 के दशक में ये गाना टेलीविजन पर बजता था। टेलीविजन पर बजते ही लोग काम धाम छोड़कर इसे सुनने बैठ जाते थे। अगर आपने वो दौर देखा है तो आप इस गाने और इसके पीछे की कहानी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन अगर आपने दूरदर्शन का दौर नहीं देखा तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये नौगढ़ और विजयगढ़ क्या था और कौन थी चंद्रकांता। दोस्तों, चंद्रकांता विजयगढ़ राज्य की राजकुमारी थी और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह से प्यार करती थी। आज भी सोनभद्र जिले में स्थित विजयगढ़ किला राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र सिंह के प्यार की गवाही दे रहा है। सदियों पुराना बना ये किला देखरेख के अभाव में जर्जर होता जा रहा है, लेकिन ये किला इतने सारे रहस्यों को समेटे हुए है कि सवारी का समुचित साधन ना होते हुए भी लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। आज की इस वीडियो में हम भी आपको चंद्रकांता के विजयगढ़ किले की सैर पर ले चलेंगे। आपको इस किले से जुड़े रहस्यों और राजकुमार राजकुमारी के प्रेम कहानी के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। विजयगढ़ किले का इतिहास। विजयगढ़ का ये किला 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जनपद सोनभद्र में है। कैमूर पर्वत श्रृंखला से घिरा ये किला लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर बना है। आज जिसे हम विजयगढ़ के नाम से जानते हैं, पुराने जमाने में लोग उसे विजयगिरी कहा करते थे। कई राजाओं ने इस किले पर राज किया और अपने हिसाब से यहाँ निर्माण कार्य करवाए। इस किले का इतिहास महाभारत काल तक जाता है। किंवदंतियों में कहा जाता है कि महाभारत काल में बाणासुर नाम के राजा ने इस किले को बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि किला बनाने से पहले ये जगह विजयगिरी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ साधु महात्मा तपस्या और पूजा पाठ किया करते थे। यही वजह है कि आज भी आपको यहाँ साधु संत दिखाई दे जाते हैं। इतिहासकारों की माने तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को यहीं पर ठहराया था। मौर्यों के अलावा विजयगढ़ के किले पर और भी वंशों के शासन करने के साक्ष्य मिलते हैं। इस किले पर गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मुगल वंश और काशी नरेश चेत सिंह ने भी राज किया था। अगर इसके ज्ञात इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि काशी नरेश चेत सिंह ने विजयगढ़ किले को 1040 ईस्वी में बनवाया था। इतना प्राचीन होने के बाद भी इस किले से लोग अनजान थे। लेकिन 1994 में जब देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता पर आधारित सीरियल दूरदर्शन पे प्रसारित हुआ तो उसने किले को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। इसी के बाद विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच आई। इस तिलिस्म दुर्ग की खासियत यह है कि दुर्ग के अंदर से गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ किले के लिए रास्ता बना है। ये रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है। लोग तो यह भी मानते हैं कि इस दुर्ग का खजाना भी इन्हीं गुफाओं में छिपा है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ इस किले का धार्मिक महत्व भी है। विजयगढ़ के इस किले में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 तालाब हैं। इनमें मीरा तालाब और राम सरोवर तालाब की अपनी अलग ही खासियत है। कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये तालाब सूखते नहीं हैं। कहा जाता है कि राम सरोवर तालाब की गहराई के बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि राम सागर तालाब में बर्तन निकलते थे। पुराने जमाने में जो लोग यहाँ आते थे वो इन्हीं बर्तनों में खाना खाकर उन्हें तालाब के पानी से धोकर उसी तालाब में छोड़ दिया करते थे। हर साल भारी संख्या में कांवड़िये यहाँ से जल भरकर महादेव के जलाभिषेक के लिए ले जाते हैं। श्रावण के महीने में भगवान शिव के भक्त अपने घरों से पैदल चलकर आते हैं और 400 फीट तिलिस्मी विजयगढ़ दुर्ग पर चढ़ाई कर ऊपर बने राम सरोवर तालाब से पानी इकट्ठा कर शिव द्वार के लिए अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। हर साल अप्रैल के महीने यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। किले के अंदर गणेश भगवान का एक पुराना मंदिर मौजूद है। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी ये पवित्र स्थान है। इस किले में मुस्लिम संत सैयद जैन उल आबदीन मीर साहिब का कब्र है, जिसे हजरत मीरान साहिब बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है और यहाँ हर साल उर्स लगता है।
मीरा सागर और राम सागर के तालाबों के बीच में विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता का महल मौजूद है, जिसे रंग महल कहा जाता है। बाकी पूरे किले की तरह ये महल भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। अगर किले की बात की जाए तो विजयगढ़ किला लाल पत्थरों के खम्भों से बना है। यहाँ के शिलालेखों पर कई पुरानी चित्रकला नजर आती है। वहीं किले के अंदर मौजूद मूर्तियों और गुफाओं में भी पुराने दौर की बेहतरीन कला देखने को मिलती है। इस किले में रंग महल के अलावा जनता दरबार और कई सारे स्तंभ और मंदिर बने हैं। गौरतलब है कि नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह का नौगढ़ का किला भी धीरे धीरे अब टूट रहा है और सोनभद्र का विजयगढ़ किला भी अब जर्जर हो चुका है। अगर वक्त रहते इस विरासत को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो एक दिन ये सभी ऐतिहासिक धरोहर धूल में मिल जाएंगे। अब अगर बात की जाए कि अगर आप विजयगढ़ किला घूमने जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं? वाराणसी के करीब 125 किलोमीटर दूर मौजूद इस किले तक पहुंचने के लिए आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने निजी वाहन से जाना होगा या फिर किराए का कोई वाहन ले जाना होगा। इसके आसपास पूरा जंगल है और इस किले पर चढ़ने के लिए 400 फीट की खाड़ी चढ़ाई से जाना होगा। इसलिए सुबह के समय ही यहाँ जाना चाहिए। राजकुमार चंद्रकांता की प्रेम कहानी। आप लोगों ने चंद्रकांता उपन्यास पढ़ा हो या नहीं, उस उपन्यास पर बना टीवी सीरियल तो कभी ना कभी जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो नाम तो जरूर सुना होगा। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा ये उपन्यास 1888 में छपा और इसने पूरे भारत में धूम मचा दी। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे पढ़ने के लिए उस दौर में लोगों ने देवनागरी सीखी थी। उपन्यास छापने के लगभग 130 साल बाद चंद्रकांता सीरियल बना, जिसे हर रविवार दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। उपन्यास की तरह ही टीवी सीरियल में भी लोगों के दिलों पर राज किया। विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ के बीच चंद्रकांता की कहानी घूमती है। चंद्रकांता विजयगढ़ के महाराज जयसिंह और रानी रत्नगर्भा की बेटी थी, जिसे नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह से प्यार हो जाता है। लेकिन इस दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी चली आ रही है। विजयगढ़ के राजा अपने भाई की मौत का जिम्मेदार नौगढ़ को मानते हैं। इसके अलावा झगड़े की जड़ है विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह। क्रूर सिंह विजयगढ़ के दरबार में शामिल था, जो विजयगढ़ को हथियाना चाहता था। जब वो ये नहीं कर पाया तो चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से दोस्ती कर ली। क्रूर सिंह की बातों में आकर शिवदत्त ने चंद्रकांता को कैद कर लिया। चंद्रकांता की सहेली चपला एक ऐयारा है, जो वीरेंद्र सिंह के ऐयार दोस्त तेज सिंह से प्यार करती है। ऐयार का मतलब होता है जासूस। भेष बदलना, ऊंची इमारतों पर चढ़ना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। उनके पास एक बटुआ होता है जिसमें बेहोश करने या होश में लाने जैसी दवाएं, भेष बदलने के लिए मेकअप, बचाव के लिए खंजर जैसे सामान रखे होते हैं। इस कहानी में कई अय्यार हैं जिनमें उठापटक चलती रहती है। इनके हैरतअंगेज कर देने वाले कारनामे पढ़कर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और उसके साथ तिलिस्म की दुनिया, वो जादुई जगह जहां हैरान करने वाले अजीबोगरीब दृश्य और लोग दिखाई पड़ते हैं। एक बार आप तिलिस्म में फंस गए तो बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। चंद्रकांता और चपला भी ऐसे ही एक तिलिस्म में फंस जाती हैं और राजकुमार वीरेंद्र सिंह उन्हें बाहर निकालता है। आखिर में दुश्मनों की हार होती है और चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी चंद्रकांता के विजयगढ़ किले के ऊपर हमारी आज की वीडियो। अगर आपने भी दूरदर्शन पर चंद्रकांता सीरियल देखा है तो अपनी पुरानी यादें हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।